अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज दिन है जुमेरात का और तारीख़ है 16 फरवरी सन 2023। दोस्तों आज के दिन फिर इमरान खान का फोबिया जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत पर हावी रहा और सुबह से कभी मरियम नवाज़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं और कभी जो है वो अता तारुर साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। अता तारुर साहब जो हैं वो भी ज़ोर लगा रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि इमरान खान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। बाद में राना सनाउल्लाह ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि इमरान खान जो है वो अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं। अदालतों को चाहिए कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो शदीद एक्शन लें क्योंकि वो इमरान खान को पेश होने का कहते हैं और इमरान खान पेश नहीं हो रहे। इसके अलावा नून लीग की ये ख्वाहिश कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए ये आइन के मुताबिक हो रहा है या रिदा। ये मुझे बताएं कि मौजूदा जो सूरत हाल है वो सिर्फ जो अवाम की तवज्जो है वो इससे हटाने के लिए इमरान खान की तरफ मबजूल की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम शमीम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तानी हूँ शमीम। सुबह से इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने मरियम नवाज़ ने की, अता तारुर ने की, मगर कोई सहाफ़ी ऐसा नहीं था जो उनसे सवाल करता कि अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी का मुतालबा करते हैं तो किस केस की बुनियाद पर उनको आपने गिरफ़्तार करना है। ऐसा कौन सा केस है जिसमें उनकी गिरफ़्तारी इतनी लाजमी है कि उन्होंने ऐसे कोई गद्दारी का काम कर दिया है या मुल्क तोड़ने की कोई बात कर दी है या मुल्क में दहशतगर्दी फैला दी है या किसी बड़े बंदे के बारे में कोई उन्होंने गलत बयान दे दिया है या कोई तौहीन कर दी है। एक केस क्या बनाया इन्होंने कि इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें इमरान खान मौजूद भी नहीं थे, ठीक है ना। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनके तो नाम उनको पता ही नहीं कि वहाँ कौन कौन प्रोटेस्ट करने आया था। इतना है कि पीटीआई के लोग थे, बेशक उनमें 10 लोग बिला वजह की भी हों, मगर वो एफआईआर जो इमरान खान के नाम पे काट दी गई। एफआईआर काटी किसने? वो बंदा भी मौजूद नहीं है जिसने एफआईआर करवाई है। वो कौन है हमें बताओ, किसने एफआईआर करवाई है ये भी नहीं पता। और किसी ने सहाफ़ी ने उनसे सवाल नहीं किया कि जिस गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं वो केस बनता ही नहीं है। एक बंदा जिसकी टांग पे गोलियां लगी हैं, जिसके डॉक्टर ने बाकायदा लिख कर दिया है कि वो बंदा भी चल नहीं सकता, उसको 2 हफ्ते और चाहिए, तुम 2 हफ्ते की आगे की तारीख दे दो। फिर अगर इमरान खान ना आए तो फिर आप सवाल करें। फिर अदालत की तौहीन हो गई तो सो कॉल्ड कानून की हमारी तौहीन हो गई, जो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी भी तौहीन हो जाती है यहाँ पर। फिर अदालतें जो कहते हैं जो डुगडुगी पे नाच रही है उनकी भी तौहीन हो जाती है। फिर इससे पहले इमरान खान गोली लगने से पहले जितने केसेस थे शिमी बाकायदा वो हाजिर बिला वजह के केसेस जितने भी अभी एक साल में पता नहीं कितनी एफआईआर इन्होंने इमरान खान के ऊपर काट, दर्जनों है, दर्जनों भी नहीं, दर्जनों की दर्जनों एफआईआर हैं। और इमरान खान अपनी टीम के साथ हर अदालत में पेश हुए हैं, कागजाती कार्रवाई सारी मुकम्मल की है नहीं की। जिन लोगों को उठाया, शेख रशीद को उठाया, शहबाज गिल को उठाया, आजम सवाती को उठाया, सारी कागजाती कार्रवाई के बाद फैसले हुए महीनों। शहबाज गिल का जो केस था मेरा 40 दिन उनका अंदर रखा, अदालत ने उनको बरी किया है ना कोई हमने कोई अदालत की कोई तौहीन की, हालांकि कोई केस बनता नहीं था मगर फिर भी हमने विद इन लॉ रहकर वो केस खत्म किए हैं। इमरान खान जो है शुरू से लॉ ही कह रहे हैं ना, रूल ऑफ लॉ। अभी वो बंदा स्टेबल नहीं है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा, पूरे पाकिस्तान को कहते हैं ना, पाकिस्तान अब ये मुकाम आ गया कि उस बंदे ने अपनी बैंडेज उतार के जख्म दिखाए हैं, फिर भी इनको यकीन नहीं आता कि वो जख्म जो है मेकअप से बना लिए तो फलाना कर लिया। भाई तुम्हें क्या मरने के बाद ही पता चलेगा कि बंदा मर गया है जब उसको दफना कर आओगे। मैं कहती हूँ ना, और फिर वही बात है कि दो हफ्ते बाद की आप तारीख दे दें। अगर इतनी जल्दी है तो पहले तो नवाज शरीफ को बुला के लेकर आए ना आप। बिल्कुल, अपने अब्बा को बुलाएं जो सालों से फरार है, जो शहबाज शरीफ के एक स्टाम्प पेपर के ऊपर जो जमानत पे बाहर गया हुआ है। अगर वो शेडी नहीं है, अगर वो बेगुनाह है तो आए और अदालत का जो अदालत का मजाक तो वो उड़ा रहे हैं, सालों से उड़ा रहे हैं। आगे पेश क्यों नहीं होता? अगर आप शेडी नहीं है, आप बेगुनाह है, आप आए और पेश हो, कागजाती कार्रवाइयाँ पूरी करें, अपने आप को बेगुनाह साबित करें। जिस तरह अभी इसाक डार ने अपने जमानत ले ली है ना, अभी उनकी सलमान शहबाज की भी जमानत मंजूर हो गई ना, तो आप भी आ जाए, डर किस बात का है? वो कल हुआ है ना नवाज शरीफ को जो कहा गया था कि ये मुजरिम है, आदि मुजरिम है, अश्तियारी मुजरिम, सॉरी, तो वो केस वापस ले लिया ना। अश्तियारी मुजरिम का जो इनके ऊपर खिताब लगाया था, जो उसके ऊपर लेबल लगा था, वो ख़त्म कर दिया। इन्होंने किसी इदारे की तौहीन कभी नहीं की। इन्होंने वर्दी का नारा लगाया था ना कि जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसके पीछे वर्दी है। पहले फौज को भी अब लान तान करती रही हैं, ये इमरान खान को भी लान तान करती रही हैं। पहली बात तो शमी, और अभी भी अदालत को लान तान कर रही हैं। ये बात किस तरह करती हैं? आपने देखा है कभी ये जो बयानात देती हैं उसमें ये इमरान खान को जो मुखातिब करती हैं, तुम, तू, जो इनकी पार्टी के मेंबरान हैं, अता तारुर हैं, तू करके बात कर रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी के जो है, तू कौन होता है, तू ये था, तू वो था, किस तरह ये बात करते हैं। और आपने इमरान खान का लहजा देखा है?
वो कितनी सब्र तहम्मुल से बात करते हैं। वो इवन कि वो मरियम नवाज का नाम लेना पसंद नहीं करते, और ये हर 2 दिन बाद आके खड़ी रहती है इमरान खान उनकी मरियम नवाज की तकरीर इमरान के नाम से शुरू होती है, के नाम पे इमरान खान की हर बयान तफसीर सुनती हैं। हालांकि हमने जो है नून लीग के कोई बयान सुनना हमने बंद कर दिया, लिफाफे चैनल देखने हमने बंद कर दिए, क्योंकि ये लोग जो है इनको प्रेजेंट करते हैं ना, हमने सुनने बंद कर दिए कि जो चीज़ वैल्यूएबल ही नहीं है हम उसको क्यों सुने। मगर इनकी जो पटवारी हैं ये मरियम नवाज जो है, ये हर बयान इमरान खान का सुनती हैं और आके फिर वर्ड टू वर्ड उसको बयान करके ना अपने बेतों की बातें करती हैं आगे से। फिर इन्होंने एक और बयान दिया कि जब महंगाई होती है तो इमरान नवाज शरीफ जो है खून के आंसू रोते हैं। तो भाई महंगाई कर कौन रहा है फिर? और आज नया बयान जब इनसे ये कहा गया कि महंगाई कर कौन रहा है, तो कहती मेरा सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो भाई तुम्हारा ताल्लुक किससे? ऑडियो से और वीडियो से बस। बिल्कुल, सियासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, मगर ऑडियो और वीडियो में तुम्हारा पूरा पूरा हिस्सा है। हर बंदे के ऑडियो हमारे मौजूद है। और फिर ये कहती है मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, रिजीम चेंज सारा सारा कुछ कर और अभी कहती है कि मेरा सियासत ताल्लुक नहीं है। अब अपने आप को बड़ी जमा कर रही हैं। तो भाई ताल्लुक किसका हमें बता दो ज़रा। बिल्कुल। जी दोस्तों, अब ये मौजूदा सूरत हाल जो है वो तवज्जो हटाने का एक प्लान है। देखते हैं कि इनके आगे की जो है हिकमत अमली क्या होती है। दोस्तों, आज इमरान खान ने सदर अलवी को साबका चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में ख़त लिखा, और जो उन्होंने ख़त लिखा उसमें इमरान खान ने लिखा कि बाजवा ने ख़ुद एतराफ़ किया है कि उसने इमरान खान की हुकूमत गिराई है। उन्होंने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी, ख़त का मतन है ये है कि जनरल बाजवा ने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है, और इसके अलावा उन्होंने सदर अलवी को इमरान खान ने कहा कि वो सदर कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें, और उनके इस ख़त के ऊपर जो है सदर अलवी जो है वो कोई एक्शन लें। रिदा, क्या इमरान खान का जो लिखा हुआ ख़त है सदर अलवी उसके बारे में एक्शन लेंगे, या ये ख़त भी अरशद शरीफ की तरह लिखे हुए ख़तों की तरह जो माजी का हिस्सा बन जाएंगे? मुराद सईद ने भी सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि जो हालात हैं वो डेंजर हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए। मैं कहती हूँ आरिफ अलवी जो हैं सदर पाकिस्तान जो हैं वो अपनी मर्जी से हिलते भी नहीं हैं, ना वो कोई एक्शन लेते। अब तक जब से वो सदर पाकिस्तान बने मुझे तो उनका कोई एक्शन नज़र नहीं आया, सिवाय कि वो किसी कहते हैं ना कन्वेंशन का हिस्सा बन जाए, या किसी पार्टी का हिस्सा बन जाए, या किसी तकरीब का हिस्सा वो बन जाए, या जाके वो क्रिकेटर के साथ जाके फ़ोटो शूट करवा लें। उनका काम सिर्फ यही है। अब तक तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई एक्शन ऐसा लिया हो। बड़े से बड़ा जुल्म हो गया। सदर अलवी जो है मंजर आम से गायब रहे हैं। उन्होंने ना किसी के खिलाफ आके बयान दिया, ना उन्होंने ये कहा कि इमरान खान सही, ना उन्होंने ये कहा कि इमरान खान गलत, या मैं पीडीएम का, या मैं इमरान खान का, या सियासत से मेरा कोई ताल्लुक है भी। वो सिर्फ कहते हैं ना एक कठपुतली की तरह आके बैठ गए कुर्सी पर, और मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे खत के बाद वो कोई एक्शन ले पाएंगे। और मेरे ख्याल में एकदम इम्पोर्टेड हुकूमत भी उनसे जो है ना पंगा नहीं ले रही, क्योंकि वो लोग भी इसका रिटायरमेंट का वेट कर रहे हैं। शिमी, वो कहते हैं ना कि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो सिर्फ एक कठपुतली बना के बिठा दिए गए हैं। वो कोई एक्शन ले ही नहीं सकते ना। और पहली बात, बाजवा से पंगा लेना, ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता। जितना बाजवा जो है बिना सिक्योरिटी के दुबई में दंदनाते फिर रहे हैं। मैंने लास्ट भी ये बात की थी कि उस बंदे ने बंदा मार दिया, हमारा इतना सीनियर सहाफी उसने मार दिया। वो अरशद शरीफ को मारने में बाजवा का हाथ है। फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर की वो ऑडियोज रिकॉर्ड करता रहा। वो इमरान खान पे कातलाना हमला भी तो कातलाना हमला हो गया। हमें पता है कि बाजवा मुलव्विस थे। वो दंदनाते फिर रहे हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी में से किसी की एक हिम्मत नहीं हुई कि एक अंडा ही उसको मार दें। वो बंदा मार गया, वो ऑडियो वीडियो बना गया, आदम सवाती को उठा गया, शहबाज शरीफ को नंगा कर गया, और शहबाज गिल को नंगा कर गया। मगर 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से किसी एक में हिम्मत नहीं कि एक उसको अंडा ही मार दें। और इधर सबसे जो बड़ी तकलीफ दे बात, इमरान खान जिस चीज़ को अभी तक बेचारे हर अपनी तकरीर में कहते हैं कि पाकिस्तान की मशीयत को उसने 6 पॉइंट से जो है ना ग्रो रेट से कहाँ तक पहुँचा दिया। शामशमी अपनी एक अना पसंदी के चक्कर में कि पाकिस्तान मेरे अंडर रहे, पाकिस्तान की हुकूमत मेरे अंडर रहे, पाकिस्तान की मैशत मेरे अंदर रहे। और आज आपको पता है खाकान अब्बासी ने भी अपनी प्रेस उन्होंने खिताब में कहा है कि सदर कमर जावेद बाजवा जो है वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, और मैंने शहबाज नवाज शरीफ से कहा तो हम लोगों ने मिलकर इनको एक्सटेंशन नहीं दी। ये बड़े ख्वाहिशमंद थे कि मैं एक्सटेंशन मिल जाती ना तो पाकिस्तान में और फसाद होना था, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ही और फिर फौज के अंदर भी लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि फौज में जितना कबाड़े कर चुके थे खुल के सामने आ गए थे। इनको पाकिस्तान से रवाना करना था, पाकिस्तान में रह नहीं सकते थे। अगर इनको एक्सटेंशन मिल जाती पाकिस्तान के अंदर ही रहते, और इनको फिर खतरा था, क्योंकि जितना अवाम में गुस्सा है ना फिर इनको खतरा था, इसलिए फरार हो गए पाकिस्तान के। और रिटायर हो जाने के बाद तो ज्यादा खुल के सामने आ रहे हैं, अब खुला बयान दे रहे हैं, क्योंकि वर्दी तो उतर गई ना। अभी जो भी बयान दें इनकी अपनी मर्जी है, मतलब फौज शेडी नहीं हो रही कि अब ये रिटायर हो चुके हैं। कहने को रिटायर हुए ना, आसिम मुनीर को बिठाया भी इन्होंने ही है, इनकी मर्जी से आसिम मुनीर आके बैठे हैं कि कहते हैं ना डमी उनकी है मगर चलाने वाले डुगडुगी उन्हीं की है, जिसपे आसिम मुनीर नाच रहे हैं। अब ये है कि जो बाजवा साहब बयान दे रहे हैं उसका जो है फौज से ताल्लुक नहीं है।
वर्दी इसलिए इनसे ले ली गई है, वरना पावर तो इनको अभी भी उतनी ही है। वही मैं तो आपसे कह रही हूँ कि कोई इनके खिलाफ एक्शन ले नहीं सकता। उन्होंने कबूल कर लिया है ना कि ऑडियो मैं बनाता था। मरियम नवाज के पास ऑडियो जाती है, ये हमें पता है कि मरियम नवाज को लीक करवाती हैं, और लीक करने वाला भी कोई एक ही बंदा है, एक ही थीम है, एक ही पैटर्न है, सब कुछ एक ही है, ये हम सब जानते हैं। मगर सजा कब मिलेगी, कौन सजा देगा? हालांकि वो रिटायर हो गए, उनका ताल्लुक फौज से नहीं है, तो अब उनका कोर्ट मार्शल करना इतना मुश्किल क्यों है? बिल्कुल, मतलब कि पावर्स उनके पास अभी भी मौजूद हैं, और पावर्स किसी ने दी हुई है ना। बेदा ये भी ना एक क्या कहते हैं उसे सीढ़ियाँ नीचे कितनी ज़्यादा जो है ना वो पर्दे खुलने शुरू हो जाएंगे सबके। कहने को सिर्फ रिटायर हो गए, मगर एक्सटेंशन तो उनको मिली गई है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, जिस तरह दंदनाते फिर रहे हैं ना, उनको पता है कि मुझ में कोई हाथ नहीं डालेगा, और मुझे यहाँ तक मुझे पता कोई नहीं हाथ डालता शिमी। बिल्कुल। जी दोस्तों, महंगाई की वजह से एक आम पाकिस्तानी तो क्या, एक मिडिल और अपर क्लास के लोग भी जो है वो परेशान हो गए हैं। 2 हफ्तों में पेट्रोल 52 रुपये फी लीटर महंगा हो गया है, और वो लोग कहाँ हैं? डीजल और बिलावल भुट्टो जो हर दूसरे हफ्ते जो हैं वो इमरान के दौरे हुकूमत में प्रोटेस्ट करने निकलते थे, महंगाई मार्च जो है वो निकालते थे। रिदा, इस तरह का दौरा मयार जो है ना लेके ये हमारे पॉलिटिशियन पैदा हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ छुप करके बैठ गए हैं। शिमी, जब वो महंगाई मार्च निकालते थे तो अकेले तो महंगाई मार्च लेकर नहीं आते थे ना, उनके साथ कुछ पटवारी, कुछ कहते हैं ना, कुछ जियाले मौजूद होते थे। रिदा एस्टेब्लिशमेंट साथ थी उस वक्त, वो सारे वो लोग थे जो हराम खाते थे। वो महंगाई मार्च नहीं था, वो ये था कि हराम जो खाते थे ना, सिर्फ उनके मुंह को हराम नहीं लग रहा था। अब ये सारे मीडिया, ये सारे पटवारी, सारे जियाले जो है, और ये जो डीजल के साथ जो बेचारे मदरसे के बच्चे होते हैं, उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं ना, वो तो वैसे फंडिंग पे जी रहे हैं। वो लोग, और कुछ लोग, कुछ 1000 लोग या कुछ 100 लोग अपने साथ लेकर आते थे, और वो सारे वो लोग हैं जो इनके टुकड़ों पलते हैं। वो नहीं बोलेंगे इस महंगाई पे। और फिर 22 करोड़ आवाम अपनी बोल रही शिमी, आवाम खामोश है। पेट्रोल महंगा हो गया, मगर लोगों ने पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लगाई हुई हैं। बिल्कुल, गाड़ियों में लोग पेट्रोल लगा रहे हैं। देखा कहने को सुनने को आ रहा है कि ये पेट्रोल जो है वो 400 से ऊपर जाएगा। और सिर्फ पेट्रोल महंगा हो रहा है शिमी, अगर आप देखें पेट्रोल महंगा हो गया, आप एक केला लेने जाएं तो केले कितने महंगे, 250 रुपए दर्जन बकौल आपकी आवाज लेकर आई है। बिल्कुल, और ये भी इन्होंने कहा है कि रमजान से पहले के रेट है। मुर्गी 1000 रुपए किलो होने को जा रही है, और सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल अभी 300 से भी अब जाएगा, ये अभी और महंगाई करेंगे। तभी इन्होंने आवाम को इमरान खान के पीछे लगा के रखा हुआ है कि आवाम, कल से इन्होंने महंगाई की है ना, अब कल से इन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी का ये सोचा छोड़ दिया कि हम इमरान को गिरफ्तार करने चले, हम इमरान को गिरफ्तार करने चले, क्योंकि जानते हैं कि इमाम का जो रुझान है इमरान खान की तरफ है। तो महंगाई जिस तरह हम बढ़ा रहे हैं, वो 1 महीना या 1-1.5 हफ्ता हम खींच देंगे तो आवाम ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अब 1 हफ्ते बाद फिर महंगाई करेंगे, फिर कोई नया केस इमरान खान के ऊपर डाल देंगे। आवाम का रुझान उस तरफ रखने के लिए सिर्फ ये ड्रामेबाजी हो रही है। इनकी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान पे ये लोग हाथ डाल सके, और डाल भी तो ये रिएक्शन के लिए भी तैयार हैं, और आवाम भी रिएक्शन के लिए तैयार है। मगर जहाँ तक मुझे लगता है सिर्फ शोशा है जो उन्होंने छोड़ दिया। कल महंगाई की और रातों रात इनको दिमाग में आ गई कि इमरान खान गिरफ्तार करो जाकर। बिल्कुल, और अदालतें भी वही फैसला कर रही हैं जो इनके मुताबिक। अदालतें तो शिमी है ही नहीं, अदालतें खत्म हो चुकी हैं, काले कोर्ट खत्म हो चुके हैं। इनको तो आवाम को ना फाड़ देना चाहिए, इनको पकड़ के वकीलों को भी नंगा कर देना चाहिए। जिस तरह ये फैसले कर रहे हैं ना, ये सिर्फ कहते हैं ना इंसाफ को रुस्वा कर रहे हैं कि इस जमीन से, पाकिस्तान की जमीन से इंसाफ उड़ गया, इंसाफ मौजूद ही नहीं है। वो आइन जो कहते हैं ना, आइन की तौहीन, आइन किधर है आइन? वो हरी किताब का एक सफ़ा खोल के देखें तो किधर है आइन, किधर एग्जिस्ट करता है आइन? हमें जवाब दें इस बात का कि वो आइन किस गरीब के लिए है, अमीरों के लिए कोई आइन नहीं था। अगर इंसाफ मिलना ही है तो हमारा पहला मुतालबा यही है कि इंसाफ शुरू ही अरशद शरीफ से होगा। बिल्कुल, उसको इंसाफ दो, फिर हम मानेंगे कि इंसाफ होता है, अदलिया पावरफुल है, या अदलिया भी इंसाफ कर सकती है। वो अब तक इंसाफ से महरूम है, जो पाकिस्तानियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर गया। बिल्कुल, अपने बच्चे यतीम कर गया, उसकी माँ लावारिस हो गई, उसके जनाजे को कंधा देने वाला कोई नहीं है। रिदा, कोई वकील उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा। किधर है ये अदलिया, किधर है ये 22 करोड़ अवाम जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ गया, उसको अब तक इंसाफ नहीं मिला शिमी। तो फिर किधर है ये इंसाफ, किधर है अदलिया? मुझे इस बात का जवाब दे दिया जाए। अगर इंसाफ पाकिस्तान में होना ही है तो सबसे पहला इंसाफ अरशद शरीफ को मिलना चाहिए है, जो कि नहीं मिल रहा। इससे आपको वाज़ेह हो जाता है कि यहाँ इंसाफ यहाँ पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता पाकिस्तान में इंसाफ। कि एक बंदा बेदर्दी से मार दिया गया और मुजरिम ने कबूल कर लिया कि वो मैं हूँ, हमें पता चल गया कि वो कौन, लोगों ने आके बाकायदा बयानात दिए हैं कि इसके पीछे क्या वजह थी, क्या, मगर कोई इंसाफ नहीं है। एक नवाज शरीफ को पकड़ना इतना मुश्किल हो गया शिमी, हालांकि वो कबूल कर चुका कि सब कुछ करप्शन मेरी, सब कुछ मेरा, मरियम नवाज कबूल कर चुकी, मगर कोई इंसाफ नहीं है। अभी चले इमरान खान पे हाथ डालने, और वो बेकार की छोटी छोटी जो केसेस, तौहीन अदालत, तौहीन वकील, तौहीन जज, बिला वजह केसेस जलील और रुस्वा करने के लिए, आवाम का ध्यान बटाने के लिए, और कुछ नहीं। बिल्कुल। रिदा, इमरान खान को पीर तक अदालत में रिदा जो है वो पेश करेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि वो PTI के अरकान को अलर्ट कर दिया गया है। पीर को देखेंगे क्या फैसला करते हैं। ये सिर्फ शमी, मैं आपसे वही कह रही हूँ, टक्की बत्ती है, इस पीर को कोई नया फैसला आ जाएगा। चलें जी,
इजाज़त दीजिए, अल्लाह पीर तक हाफ़िज़। वही है ना, पीर तक ये फिर केस को आगे कोई ना कोई 2 दिन आगे बढ़ा देंगे, 3 दिन, जिस तरह अरशद शरीफ के केस को लगती है। Exactly. और फिर शमी ये एफआईआर खत्म होगी, फिर ना कोई नई एफआईआर। ये खेलते रहेंगे, फिर महंगाई इसी तरह बढ़ाते रहेंगे, आवाम का ध्यान उसी तरफ रखेंगे कि